एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिक वाला पर, जहाँ पे हमने जो कल लास्ट टॉपिक किया था और जिसको फिनिश अप किया था हमने, वो था हमारा परसेंटेज। अब आज हम हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, यानी कि लाभ और हानि। बेसिकली सबको पता है प्रॉफिट और लॉस होता क्या है। अगर हम कोई भी चीज़ परचेज करते हैं या कोई भी आइटम परचेज करते हैं, सपोज हम उसको 20 रुपीज़ में परचेज कर रहे हैं, ठीक है, और अगर हमें आगे किसी को सेल करना है और उसको जस्ट डबल में सेल कर दें, डबल रेट में, यानी 20 की जगह हम उसको 40 में सेल कर दें, तो क्या हो जाएगा, हमें प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अपोजिट सपोज हम कोई आइटम लेकर आए 50 रुपीज़ का, अब हमें मान लो नहीं पसंद आ रहा है, अब हम किसी को थोड़े से कम रेट में भी अगर रिटर्न कर रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है, उतने रुपए का नुकसान। क्यों? क्योंकि हमारे पास से जब हमने परचेज किया तो पैसा गया ज़्यादा, और जब हमें रिटर्न मिल रहा है उसका तो वो हमें क्या मिल रहा है, कम। तो जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, हमारा लॉस। और जब ज़्यादा होता है तो डिफरेंस हमारा क्या होता है, प्रॉफिट। देखिए कुछ बेसिक पॉइंट और फॉर्मूलाज देखते हैं जो कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड हैं, ठीक है। वैसे हम क्वेश्चंस के अंदर फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे क्वेश्चंस को, वैसे हम क्वेश्चंस को फॉर्मूले से सॉल्व नहीं करेंगे, लेकिन हमें जो बेसिक फॉर्मूले और जो आइडिया है प्रॉफिट एंड लॉस का वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस में जब भी हम बात करेंगे तो हम कुछ वर्ड्स की बात करते हैं, जैसे कि सीपी, एसपी, डिस्काउंट, मार्क प्राइस, पी फॉर प्रॉफिट, एल फॉर लॉस। जब परसेंट प्रॉफिट की बात करेंगे तो परसेंट पी लिखा जाएगा, परसेंटेज लॉस की बात करेंगे तो परसेंट एल लिखा जाएगा, ठीक है। और इसी के साथ हम बात करेंगे इसमें सक्सेसिव डिस्काउंट की, ठीक है, यानी क्रमिक बट्टा या क्रमिक डिस्काउंट, यानी एक के बाद एक। सपोज आपने कोई चीज़ परचेज करने गए, उसने बोला मैं आपको 10% डिस्काउंट देता हूँ, आपने बोला नहीं थोड़ा और कम करिए, फिर उसने बोला ठीक है मैं आपको 20% और डिस्काउंट देता हूँ। तो इस तरह जब आपको डिस्काउंट पे डिस्काउंट मिलता है उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट। क्या बोलते हैं हम उसको, सक्सेसिव डिस्काउंट। तो ये सब टर्म्स जो है वो आपके इस चैप्टर से रिलेटेड है। तो इन शॉर्ट जब भी हम बात करेंगे या कुछ लिखेंगे तो हम इसको इस फॉर्म में ही लिखेंगे। कॉस्ट प्राइस को हम कॉस्ट प्राइस ना लिख करके हम क्या लिखेंगे, सीपी। सेलिंग प्राइस को लिखेंगे एसपी। डिस्काउंट को डी भी लिख सकते हैं वैसे। मार्क प्राइस को एमपी, प्रॉफिट का पी, एल का लॉस, परसेंट पी यानी प्रॉफिट परसेंट, परसेंट एल यानी परसेंट लॉस, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। अब देखिए कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जब वो प्राइस जिस पर हम कोई चीज़ क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ठीक है। यानी जब हमारे पास से मनी क्या होता है, जाता है, तो वो क्या होता है, हमारा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। ये क्या होता है आपका, टर्म तो मैंने आपको बता दी, इसको अपन डायरेक्ट फॉर्मूले से लिखते हैं। देखो नंबर 1 पॉइंट, जब आपका कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, टर्म्स मैंने आपको बता दी, आपको जैसे जैसे प्रॉब्लम करेंगे उसमें यूज आएंगी तो आपको पता चलता जाएगा, ठीक है। यहाँ हम डायरेक्ट पॉइंट्स पे जाते हैं। सपोज आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो ज़्यादा है किससे, सेलिंग प्राइस से, ठीक है। जो कॉस्ट प्राइस है वो आपका सेलिंग प्राइस से क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो जब आपने कोई सामान परचेज किया, ठीक है,
और सेलिंग प्राइस क्या है, कम, यानी आपने उसको कम में सेल कर दिया, तो आपको क्या हो जाएगा इस केस में, लॉस। क्या होता है इस केस में आपको, लॉस। तो लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, सीपी माइनस एसपी। क्या होता है आपके लॉस का फॉर्मूला, सीपी माइनस एसपी, यानी कि कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। इफ सीपी इज लेस देन एसपी, अगर कॉस्ट प्राइस जो है वो कम है सेलिंग प्राइस से, क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है, तो क्या होगा, इस केस में आपको होगा प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि आपने परचेज किया कम में और सेल किया ज़्यादा में, तो इसमें आपको केस में प्रॉफिट होगा। फॉर्मूला हो जाएगा एस पी माइनस सी पी। क्या हो जाएगा प्रॉफिट का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, क्या हो जाएगा प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका, प्रॉफिट का फॉर्मूला होगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। क्लियर है, आगे देखिए। सपोज आज आपको फाइंड करना है परसेंट प्रॉफिट। क्या करना है आपको, परसेंट प्रॉफिट फाइंड करना है। वो क्या होता है, एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी मल्टीप्लाई 100। यानी एक पॉइंट आपको रिमेंबर होना चाहिए या याद रहना चाहिए कि प्रॉफिट और एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज कैलकुलेट ऑन सीपी, हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होते हैं। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस जो होते हैं वो हमेशा सीपी पर ही कैलकुलेट होते हैं। तो एस पी माइनस सी पी अपॉन सी पी इंटू 100, सी पी पे कैलकुलेट हो रहे हैं ना। एस पी माइनस सी पी क्या होता है, प्रॉफिट। तो बेसिकली परसेंट प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी मल्टीप्लाई 100। क्या फॉर्मूला हो गया, प्रॉफिट डिवाइड बाय सी पी मल्टीप्लाई 100। क्लियर है, नेक्स्ट देखिए। सपोज हमें फाइंड करना है परसेंट लॉस। क्या फाइंड करना है, परसेंट लॉस। क्या है लॉस का फॉर्मूला, सीपी माइनस एसपी। तो ये हो जाएगा सीपी माइनस एसपी डिवाइड बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। यानी कि परसेंट लॉस को हम क्या लिख सकते हैं, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। क्लियर, क्या हो जाएगा परसेंट लॉस आपका, लॉस अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। ठीक है, यानी कि देखिए परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस के फॉर्मूले में दोनों में नीचे डिवाइड में क्या है आपके, सीपी ही है, ऊपर क्या है प्रॉफिट, परसेंट प्रॉफिट में प्रॉफिट आएगा, परसेंट लॉस में लॉस आएगा। क्लियर, चलिए आगे देखिए। ये आपके जो 4 पार्ट्स हैं या 4 फॉर्मूले हैं, इसी पे पूरा आपका प्रॉफिट लॉस बेस्ड है, हमें फॉर्मूले यूज़ लेने नहीं है। अब बात आती है डिस्काउंट की, डिस्काउंट क्या होता है। ठीक है, बात आती है डिस्काउंट की, डिस्काउंट क्या होता है। जब डिस्काउंट की बात होगी तब हम बात करेंगे मार्क प्राइस की और सेलिंग प्राइस की। जब भी बात करेंगे डिस्काउंट की तो हम बात करेंगे मार्क प्राइस की एंड सेलिंग प्राइस की। अब मार्क प्राइस क्या होता है, आपने देखा होगा कभी आप कपड़े लेने जाते हो या कोई भी आइटम लेने जाते हो या कोई भी चीज़ लेने जाते हो, तो उस पर क्या होता है, एक प्राइस टैग होता है। प्राइस टैग पे जो रेट लिखी होती है वो आपकी होती है मार्क प्राइस। वो क्या होती है, टैग पर जो रेट होती है वो होती है मार्क प्राइस। और जिस रेट में शॉपकीपर आपको सेल करता है वो क्या होती है आपकी सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में अगर कुछ डिफरेंस हो, मान लीजिए 200 लिखा है और वो आपको 150 में दे रहा है, तो 50 का आपको क्या दे दिया उसने, डिस्काउंट। 50 का क्या दे दिया उसने आपको, डिस्काउंट। यानी कि डिस्काउंट इक्वल्स टू क्या होता है, वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। क्या होता है डिस्काउंट इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस।
सपोज आपको परसेंट डिस्काउंट फाइंड करना है, तो वो क्या हो जाएगा, डिस्काउंट। अब जो डिस्काउंट है उसका ध्यान रखेंगे, वो हमेशा मार्क प्राइस पे कैलकुलेट होता है। डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होता है, मार्क प्राइस पे। प्रॉफिट और लॉस किस पे होते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100, क्या हो जाएगा, परसेंट डिस्काउंट इक्वल्स टू हो जाएगा डिस्काउंट डिवाइड बाय मार्क प्राइस एंड मल्टीप्लाई विथ 100। क्लियर। चलिए कुछ प्रॉब्लम्स देख लेते हैं से रिलेटेड। सपोज आपको यहाँ पे कॉस्ट प्राइस दिया है 120, सेलिंग प्राइस दिया है 80, तो आपको बताना है लॉस कितना परसेंट का होगा। ठीक है, सबसे पहले क्या कैलकुलेट कर लेंगे, लॉस। सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, लॉस कैलकुलेट करेंगे। तो लॉस क्या होता है, CP माइनस SP, यानी कि 120 माइनस 80, यानी कि कितने का लॉस हो गया, 40 का लॉस हो गया, 40 रुपीज़ का। परसेंट लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन CP मल्टीप्लाई 100। लॉस कितने का, 40 का। कॉस्ट प्राइस कितना, 120 मल्टीप्लाई विथ 100, 0 से 0 कैंसिल, 4 3 ज़ा 12, यानी कि 100/3%। और 100/3 कितना होता है, 33.33%। ठीक है, क्या हो जाएगा, 33.33%। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। CP 800, सेलिंग प्राइस 840। इस केस में क्या है, कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है। कॉस्ट प्राइस क्या है आपका, सेलिंग प्राइस से कम है। अगर आपका कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस से कम है तो क्या होगा बताइए, इस केस में आपको प्रॉफिट होगा। इस केस में आपको प्रॉफिट होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से कम है, यानी आपने परचेस किया कम में और उसको सेल किया ज़्यादा में, तो आपको हो गया प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का हुआ, जो उन दोनों का हो गया डिफरेंस। तो डिफरेंस कितने का है यहाँ पे, डिफरेंस है आपके 40 का। 800 एंड 840, डिफरेंस कितने का हो गया, 40 का। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, प्रॉफिट इक्वल्स टू 840 माइनस 800, तो कितना आ गया, 40 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया। ठीक है, आपको फाइंड करना है परसेंट प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट परसेंट। परसेंट प्रॉफिट क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट होगा आपके प्रॉफिट यानी कि 40 डिवाइड बाय CP, यानी कि कितना, 800 और मल्टीप्लाई विद 100। क्लियर है ये आपको। 0 से 0 कट, 0 से 0, 4 2 जा 8, 2 5 जा 10। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 5% का। कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है इस केस में आपको, इस केस में आपको प्रॉफिट हो रहा है 5% का। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, वो आपके बेसिक क्वेश्चन थे जो हमने फॉर्मूले से किए। ठीक है, अगर आपको सपोज CP और SP की वैल्यू ना देके उनका रेशियो गिवन हो, आपको क्या गिवन हो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की एक्चुअल वैल्यू ना देके अगर उसका रेशियो गिवन हो, तो हम प्रॉफिट परसेंट कैसे फाइंड करेंगे वो देखिए। इसके अकॉर्डिंग हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है, 8, सेलिंग प्राइस कितना है, 9। ठीक है, जब कॉस्ट प्राइस कम है सेलिंग प्राइस से, तो उस केस में हमें क्या होगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का होगा, जितना इनका क्या होगा, डिफरेंस। डिफरेंस कितने का, 1 का।
तो परसेंट प्रॉफिट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 1 का, तो प्रॉफिट होगा आपको 1 का। कॉस्ट प्राइस कितना है 8, तो 8 मल्टीप्लाई विथ 100। ठीक है, कितना हो जाएगा ये आपका 12 1/2%, 12 1/2%, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं 12.5%। क्लियर। अभी तक हमने बेसिक फॉर्मूले देखे हैं और उससे रिलेटेड 3 टाइप के क्वेश्चन किए हैं। एक प्रॉफिट फाइंड करने का, परसेंट प्रॉफिट, एक परसेंट लॉस फाइंड करने का, और एक जब आपको सीपी और एसपी जो है वो रेशियो में गिवन हो। जब आपको सीपी और एसपी क्या है रेशियो में गिवन हो, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मार्क प्राइस 1800, सेलिंग प्राइस 1500, डिस्काउंट परसेंट क्या होगा बताइए। सेम लॉस परसेंट जैसा क्वेश्चन है आपके, फ़र्क क्या है, यहाँ पे डिस्काउंट हो रहा है, लॉस की जगह क्या हो रहा है डिस्काउंट हो रहा है। कॉस्ट प्राइस की जगह पे क्या दिया है आपको, मार्क प्राइस। क्या दिया है कॉस्ट प्राइस की जगह पर आपको, मार्क प्राइस। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट। डिस्काउंट क्या हो जाएगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट परसेंट क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सबसे पहले डिस्काउंट फाइंड करेंगे, वो होता है मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि 1800 माइनस 1500। ठीक है, कितना हो गया 300 रुपीज़ का। कितने का डिस्काउंट मिला 300 रुपीज़, यानी कि 300 रुपये का डिस्काउंट मिला। ठीक है, पूछा गया है आपको डिस्काउंट परसेंट। क्या पूछा है डिस्काउंट परसेंट, यानी कि परसेंट डी। क्या होगा आपका परसेंट डी, डिस्काउंट अपॉन, केवल डिस्काउंट के केस में सीपी की जगह पे क्या आता है मार्क प्राइस। क्या आता है सीपी की जगह पे, सीपी की जगह पे आता है मार्क प्राइस। तो डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई क्या होगा 100। डिस्काउंट अपॉन मार्क प्राइस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100। क्लियर। डिस्काउंट कितने का 300 का, मार्क प्राइस कितना है 1800 एंड मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कट, ये 100, 3 6 जा 18, क्या आ गया 100/6%। ठीक है, क्या आ गया 100/6%। क्या होगी इसकी वैल्यू, सिक्सटीन 2/3%। आपको मैंने ये फ्रैक्शन में भी पढ़ाया है, कुछ वैल्यूज़ याद रखिए बहुत काम आती हैं। क्या हो जाएगा 16 2/3%। ठीक है, वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी 16 2/3%। ठीक है, या फिर 16.66%। ओके, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड। जब आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस कैसे दिया हो, किस फॉर्मेट में, रेशियो फॉर्मेट में। जब आपको मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस किस फॉर्मेट में दिया हो, रेशियो फॉर्मेट में, तब कैसे करेंगे बताइए। अभी मैंने आपको कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस का कराया था, ट्राई करिए इसको।
करिए ट्राई। चलिए, रेशियो गिवन है, डिस्काउंट क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, 20 माइनस 17, कितने का डिस्काउंट हुआ, 3 का। डिस्काउंट कितने का हुआ, 3 का। आपको क्या पूछा है, परसेंट डिस्काउंट। क्या पूछा है आपको, परसेंट डिस्काउंट। क्या हो जाएगा परसेंट डिस्काउंट, 3 अपॉन मार्क प्राइस यानी कि 20। क्या हो जाएगा परसेंट डिस्काउंट, परसेंट डिस्काउंट होगा 3 डिवाइड बाय 20 एंड मल्टीप्लाई 100। 20 वन ज़ा 20, 25 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15, यानी कितने परसेंट का डिस्काउंट हो गया, 15%। कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ उसको, 15% का डिस्काउंट हुआ। ठीक है, चलिए यहाँ पे मैंने जो अभी आपको क्वेश्चंस कराए उस टाइप के कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं आपको। डू इट इन होमवर्क। ठीक है, जो आपको होमवर्क में करना है, आपको ट्राई करना है कि क्या आप कर पा रहे हैं या नहीं। क्यों, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। ये क्या है आपके, बिल्कुल बेसिक है। यहीं से आपका प्रॉफिट लॉस स्टार्ट होगा, यहीं से आपके कॉन्सेप्ट बनेंगे। इसके बाद में जब वर्ड्स प्रॉब्लम आएगी तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आपने वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने का बेसिक मेथड जो था कैलकुलेट करने का, वो ये था जो अभी तक हमने किया। अब जब क्वेश्चंस आएंगे तब हमें क्या है, उस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करना होगा कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्या कहना चाहता है। जब हम वो समझ पाएंगे तभी हम इन फॉर्मूलाज को अप्लाई करके उसको क्या कर पाएंगे, सॉल्व कर पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस है 2400, सेलिंग प्राइस है 2480। आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। क्या फाइंड करना है, प्रॉफिट परसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्ट प्राइस है 3600, सेलिंग प्राइस है 3504। आपको क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। क्या फाइंड करना है, लॉस परसेंट। आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू लेस देन है सेलिंग प्राइस है तो प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस की वैल्यू ग्रेटर देन है सेलिंग प्राइस है तो क्या होगा, लॉस होगा। नेक्स्ट है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। क्या हो जाएगा, 24:25। कॉस्ट प्राइस रेशियो सेलिंग प्राइस क्या होगा, 24:25। देन प्रॉफिट परसेंट आपको फाइंड करना है। आप यहाँ पे भी देखिए रेशियो के अंदर कॉस्ट प्राइस का रेशियो और सेलिंग प्राइस के रेशियो में डिफरेंस है। कॉस्ट प्राइस का रेशियो लेस देन है सेलिंग प्राइस से। ठीक है, इसलिए आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना पड़ रहा है, प्रॉफिट परसेंट। अगर आपके कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो जो है वो चेंज हो जाए, यानी 25:24, तो उस केस में आपको क्या होगा, लॉस परसेंट। क्यों, क्योंकि कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेशियो के अंदर कॉस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है, ज़्यादा हो जाएगी, किससे, सेलिंग प्राइस से। नेक्स्ट वन है मार्क प्राइस। आपको दिया है 2400। क्या दिया है आपको, मार्क प्राइस, मार्क प्राइस दिया है 2400। सेलिंग प्राइस कितना दिया है आपको, 1800। कितना दिया है, 1800। आपको क्या फाइंड करना है, डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, मार्क प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से, दोनों का डिफरेंस फाइंड करिए। डिवाइड में मार्क प्राइस आएगा तो क्या फाइंड कर लेंगे, डिस्काउंट परसेंट। यानी कि यहाँ तक जो क्वेश्चन है ये ऑलवेज कैलकुलेट किस पे होंगे, कॉस्ट प्राइस पे। ये प्रॉफिट और लॉस किस पे कैलकुलेट होंगे, कॉस्ट प्राइस पे कैलकुलेट होंगे। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन के अंदर जो डिस्काउंट है ये किस पे कैलकुलेट होगा, मार्क प्राइस पे। जो डिस्काउंट है वो किस पे कैलकुलेट होगा, वो होगा आपके मार्क प्राइस पे कैलकुलेट। ठीक है, इस वाली स्लाइड की स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ट्राई करिएगा।
स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस वाली स्लाइड का, ये आपका होमवर्क है, इन क्वेश्चंस की को ट्राई करिएगा बनाने का। चलिए अब हम आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम्स पर, ठीक है। अब हम आते हैं वर्ड्स प्रॉब्लम्स पर, इनको कैसे करेंगे देखिए। ए बाइस आर्टिकल फॉर ₹4,600 एंड स्पेंड्स ₹400 ऑन इट्स रिपेयर, ठीक है। कोई आर्टिकल खरीदा ए ने 4,600 का, और उसको रिपेयरिंग पर कितना खर्च किया, 400 यानी 400 रुपये। इफ़ ही सेल्स द आर्टिकल, अगर वो आर्टिकल को सेल करता है फॉर 5,800, हिज गेन परसेंटेज, अगर वो आर्टिकल को बेचने पर बेचता है 5,800 रुपये में, तो उसका गेन परसेंट फाइंड करना है, ठीक है। ए ने एक आर्टिकल खरीदा 4,600 का, उसको रिपेयर कराया तो 400 रुपये और लगे, उसने उसको कितने में सेल कर दिया, 5,800 में। तो आपको बताना है गेन परसेंट कितना है, यानी इस केस में उसको क्या हो रहा है, गेन परसेंट का मतलब भी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट। गेन परसेंट का मतलब भी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंट होता है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फाइंड करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। क्या फाइंड करना पड़ेगा हमें यहाँ पर, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या होता है, जितने में आर्टिकल परचेज किया है, जितने में आर्टिकल परचेज किया है, फिर उस पर जो एक्स्ट्रा चार्ज लगा, जैसे यहाँ पर रिपेयरिंग में कितना चार्ज लगा, 400। हो सकता है सामान हैवी हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, ऑटो से या फिर किसी और माध्यम से लेकर आए, तो उसके अंदर जो चार्जेस होंगे वो सारे चार्जेस जो भी उस आइटम पर लगते हैं या जो उस आर्टिकल पर अप्लाई होते हैं वो सब उसमें क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तब हमें क्या मिलता है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। तब हमें क्या मिलता है, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस। क्लियर। अभी आपकी एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 4,600 प्लस 400 यानी कि 5,000 रुपीज़। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा आपका, 5,000 रुपीज़। आपको बोला गया है कि आपने इस आर्टिकल को सेल किया कितने, 5,800 में। आर्टिकल को कितने रुपए में सेल किया आपने, 5,800 में। तो आपको गेन परसेंट बताना है। ऑफ कोर्स कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस से कम है, और सेलिंग प्राइस क्या है, कितना ज़्यादा है, 800 रुपये ज़्यादा है। यानी कि आपको कितने का प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट होगा आपको 5,800 माइनस 5,000 यानी 5,000। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको, 800 रुपये का। कितने का प्रॉफिट हुआ, 800 रुपये का। आपको पूछा गेन का परसेंट, यानी कि प्रॉफिट परसेंट या परसेंट, जी एक ही बात है, ठीक है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 800 का। प्रॉफिट कैलकुलेट किस पे करते हैं, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है, 5,000 मल्टीप्लाई 100। ऐसी गलती नहीं करिएगा कि आपने प्रॉफिट ले लिया 800 और कॉस्ट प्राइस क्या लो अगेन 4,600। अगर कॉस्ट प्राइस 4,600 दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि एक्चुअल कॉस्ट प्राइस आपका कितना है, 5,000। तो जो भी कैलकुलेशन होगी परसेंट प्रॉफिट परसेंट लॉस की, वो किस पर होगी, एक्चुअल कॉस्ट प्राइस पर होगी, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 3 रिमाइंडर, 5 6 जा 30, यानी कितने का गेन हो रहा है यहाँ पे, 16%। देखिए दो दो ऑप्शन सेम है, ए बी और डी बी। आंसर क्या है आपका, 16%। ए टिक कर लीजिए चाहे डी टिक कर लीजिए, दोनों में आपके ऑप्शन सेम लिख दिए हैं। बाकी आपका आंसर क्या होगा, परसेंट प्रॉफिट का 16%। कितने का प्रॉफिट होगा उसको, उसको 16% का प्रॉफिट होगा इन होल ट्रांजैक्शन, ठीक है। चलिए an article is manufactured by ₹400 and sold for ₹350, find the loss percent। चलिए लगाइए इसको, कैसे लगाएंगे ट्राई करिए। ट्राई करके देखिए क्या आप कर पा रहे हैं एक बार।
सेम वही कॉन्सेप्ट है जैसे हमने पहले किया था। चलिए, एन आर्टिकल इज मैन्युफैक्चर्ड बाय ₹400 एंड सोल्ड फॉर ₹350। सबसे पहले CP 400, सेलिंग प्राइस 350। तो सबसे पहले तो आपको लॉस फाइंड करना पड़ेगा। कितने का लॉस हो रहा है? 50 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। फाइन क्या करना है? परसेंट लॉस। तो लॉस कितने का? 50 का। कितने पर? 400, क्योंकि कॉस्ट प्राइस है 400, मल्टीप्लाई 100। 20 से 20 कैंसिल, 2 2 ज़ा 4, अगेन 12.5%। कितने का लॉस हो रहा है आपको यहाँ पे? 12/2%। ठीक है, क्लियर? जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इतने कैलकुलेशन नहीं करेंगे, अभी इसको शॉर्ट करते जाएंगे, ठीक है? फिर हम दिमाग में कैलकुलेशन करेंगे कि हाँ लॉस हो रहा है तो डायरेक्ट लॉस फाइंड करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो डायरेक्ट प्रॉफिट फाइंड करेंगे, ऐसे। कर लीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट देखिए, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹810 एट अ प्रॉफिट ऑफ 12.5%। ठीक है, आपको बोला है कॉस्ट प्राइस फाइंड करना है आर्टिकल का, जिस आर्टिकल को आपने सेल किया है 810 रुपीज़ में, जिस पे आपको सेल करने पर प्रॉफिट कितना हुआ? 12.5% का। कितने का प्रॉफिट हुआ आपको? 12.5% का प्रॉफिट हुआ है। बताइए कैसे करेंगे? जब हमने डिस्काउंट किया था तब हमने वहाँ पर एक चीज़ देखी थी। क्या देखी थी? कि अगर परसेंटेज में कुछ इंक्रीज हो रहा था तो 100 प्लस कर रहे थे, डिक्रीज हो रहा था तो 100 माइनस करते। सपोज 20% इंक्रीज तो 100 प्लस 20 120, 30% डिक्रीज तो 100 माइनस 30 यानी कि 70%। इस तरह से कर रहे थे। अब सपोज यहाँ पे आपको प्रॉफिट हो रहा है, वो भी किस में हो रहा है? परसेंटेज में। तो क्या आप उसको परसेंटेज को अगेन 100 प्लस करके प्रॉफिट फाइंड कर सकते हो? 100 में प्लस करके परसेंट प्रॉफिट। लॉस हो रहा है तो 100 माइनस करके उसको आप लॉस को फाइंड कर लीजिए। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो रही है क्या? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? ठीक है, तो जो ट्रिक है इसको सॉल्व करने की वो देखिए क्या है। जो ट्रिक है इसको सॉल्व करने की
वो देखिए क्या है, कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। आपको यहाँ पे जो वैल्यू दी है वो किसकी दी है, सेलिंग प्राइस की, 810। वैल्यू किसकी दी है, सेलिंग प्राइस की। आपको वैल्यू क्या दी है, 810 दी है। क्या दी है, 810। ठीक है, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस, ये क्या है आपका सेलिंग प्राइस है। अगर आपको कोई भी चीज़ सेल करते हो, अगर आप कोई भी चीज़ सेल करते हो और आपको प्रॉफिट होता है, मान लीजिए आपने 100 रुपये का कोई आर्टिकल लिया, ठीक है। अब आपको मैं बोल दूं कि आपको 20 का प्रॉफिट हो रहा है उस आर्टिकल पर, कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का प्रॉफिट। यानी आपने क्या किया, इसमें 100 में 28 किया, तभी तो आपके पास 120 सेलिंग प्राइस आया, तभी आपके पास 120 सेलिंग प्राइस आया। तो यहाँ से एक चीज़ ध्यान रखेंगे कि ये अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है तो इसके नीचे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस ही आएगा। अगर आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस दिया है यहाँ पर तो सेलिंग प्राइस के नीचे सेलिंग प्राइस आएगा। इफ़ कॉस्ट प्राइस है तो कॉस्ट प्राइस के नीचे कॉस्ट प्राइस आएगा, यानी 100 आता है। हमेशा हम कॉस्ट प्राइस को इस तरह से 100 अज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए अगर कॉस्ट प्राइस 100 होता, ठीक है, तो सेलिंग प्राइस कितना होता, 112.5 होता, 112.5। ये आपको 810 क्या दिया है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस के नीचे क्या आएगा, सेलिंग प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट। अगर लॉस होता तो होता 100 माइनस लॉस, तो 100 प्लस 12.5 कितना हो जाएगा, 112.5 मल्टीप्लाई। फाइंड क्या करना है, सीपी। सीपी क्या हमने सपोज किया 100, तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। एक स्टेटमेंट में, एक लाइन में ये आपका आंसर है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 1 लाइन में ये इसका आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट हटाया 0। ठीक है, अब देखिए 5 से कट कर लीजिए, 5 2 10, 5 5 25। ठीक है, ये 9 9 81, ये हो गया आपका 720। क्या हो गया, ये हो गया आपका 720। ठीक है, ये तो आपकी हो गई एक फर्स्ट मेथड ट्रिक से। ठीक है, अगर आपको ये एक लाइन का स्टेटमेंट नहीं समझ आया है, एक और ट्रिक देखिए कैसे करेंगे। देखिए, आपको क्या बोला है, प्रॉफिट हो रहा है 12.5% का। प्रॉफिट कितने का हो रहा है आपको, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको उससे करना है, ट्रिक से सॉल्व करना है या इससे करना है। 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। आपको पता है 12.5% को हम फ्रैक्शन में वैल्यू में क्या लिखते हैं, 1/8। 12.5% को फ्रैक्शन वैल्यू में हम क्या लिखते हैं, 1/8 लिखते हैं। मैंने आपको फ्रैक्शन में बताया था नीचे वाली वैल्यू बेस वैल्यू होती है। नीचे वाली वैल्यू क्या होती है, बेस वैल्यू। जब परसेंटेज पढ़ा था, प्रॉफिट और लॉस में जो नीचे वाली वैल्यू है वो किसको शो करती है, सीपी को। किसको करती है, सीपी को। ऊपर वाली वैल्यू शो करती है प्रॉफिट या लॉस को, प्रॉफिट या लॉस को। अभी क्वेश्चन में आपको क्या हो रहा है, 12.5% का प्रॉफिट हो रहा है। यानी कि अगर आपका 8 सीपी है तो 1 क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। 1 क्या हो गया यहाँ पर, इस प्रॉफिट हो गया। सीपी 8 है और 1 का प्रॉफिट, यानी सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 9। सीपी हो गया 8, प्रॉफिट हो गया 1 का, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 8 + 1 9। कितना हो गया, 9। इस 9 की वैल्यू, यानी कि इस सेलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो आपको क्या दे रखी है, 810। क्या दे रखी है, 810। ठीक है, आपको तो कॉस्ट प्राइस निकालना है।
सबसे पहले 1 की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, 90 आ गई। अब आपको 8 की वैल्यू फाइंड करनी है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है आपका 8। ये आपकी वैल्यू आ गई किसकी? कॉस्ट प्राइस की। किसकी वैल्यू आ गई है आपकी? कॉस्ट प्राइस की। कॉस्ट प्राइस 8 था, प्रॉफिट 1 का था, सेलिंग प्राइस आपका 9 हो गया था। इस 9 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी थी 810। यहाँ से आपने 1 की वैल्यू फाइंड की, उसको 8 से मल्टीप्लाई करा के किसकी निकाल दी? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। किसकी वैल्यू निकाल दी आपने? कॉस्ट प्राइस की वैल्यू। क्लियर? चलिए, ये इजी लगता है तो इससे सॉल्व कर लीजिए, पीछे वाली ट्रिक इजी लगती है तो उस वाली ट्रिक से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, दोनों से क्या होगा? आपका आंसर फास्ट आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल विच इज सोल्ड एट ₹2080 एट अ लॉस ऑफ 20%। इससे पहले वाले में क्या था? इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपने उसको 12.5% प्रॉफिट पर सेल किया था। कितने परसेंट प्रॉफिट पे सेल किया था? 12.5% प्रॉफिट पर। यहाँ पे आप उसको 20% लॉस पे सेल कर रहे हो। ठीक है, फाइन कॉस्ट प्राइस ही करना है। ठीक है, तो सबसे पहले परसेंटेज क्या दिया है आपको? 20%। सबसे पहले आपको परसेंटेज क्या दिया है? 20% दिया है। तो सबसे पहला काम क्या होगा कि जो ये वैल्यू है 20% की, इसको क्या करिए? इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। आप सभी को पता है कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/5, वेयर 5 इज CP, यानी लॉस परसेंट है तो 1 क्या हो गया? लॉस। 5 हो गया CP एंड 1 क्या हो गया आपका? लॉस हो गया। क्लियर? CP 5, लॉस 1, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 5 - 1 4। ठीक है, लॉस CP पूछा है आपको। अब देखिए SP की वैल्यू कितनी दी है? 2080। ठीक है, आप क्या करिए? 1 की वैल्यू निकाल लीजिए, 4 से डिवाइड करिए इसको, कितना आएगा? और 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 एंड 0। अब कॉस्ट प्राइस निकालना है, ये 1 की वैल्यू है, इसको क्या करिए? 5 से मल्टीप्लाई करा लीजिए। कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा आपका? 2600। ऑप्शन नंबर डी। क्या आ जाएगा? 2600। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए जब भी आपको अगर परसेंट आपको प्रॉफिट का दिया है तो जो फ्रैक्शन है उसमें ऊपर वाली वैल्यू प्रॉफिट को शो करेगी। अगर आपको फ्रैक्शन प्रॉफिट परसेंट का दिया है तो फ्रैक्शन की ऊपर वाली वैल्यू यानी न्यूमरेटर किसको शो करेगा? प्रॉफिट को शो करेगा। अगर फ्रैक्शन आप परसेंट जो दिया है आपको परसेंट, वो अगर लॉस परसेंट का दिया है यानी लॉस का, तो उससे जो फ्रैक्शन बनेगा उसमें जो ऊपर वाली यानी जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है वो किसको शो करेगी? लॉस को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 अ पर्सन लॉस 20% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। ठीक है, उस पर्सन को कितना लॉस होता है? सेलिंग प्राइस के 20% का लॉस होता है। एट वॉट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस? वो इसको किस प्राइस पर सेल करे कि अगर उसको क्या चाहिए? 25% का प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, बताइए। इससे पहले मैंने आपको 2 ट्रिक बताई थी, जिसमें एक मैंने आपको बताई थी डायरेक्ट परसेंट वाली ट्रिक जिससे आपने फ्रैक्शन से सॉल्व किया था, एक आपको मैंने डायरेक्ट स्टेटमेंट वाली ट्रिक बताई थी। ठीक है ना?
यहाँ पे मैं आपको सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट वाली ट्रिक बता देती हूँ, ठीक है। वन स्टेटमेंट में आंसर, आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कितना दिया है 800, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800 और पर्सन लॉस 20%। इतने रुपए में आर्टिकल को सेल करने पर व्यक्ति को कितने परसेंट का लॉस होता है 20%, यानी 20% का लॉस हो रहा है। सपोज 100 उसका कॉस्ट प्राइस है, 20% का लॉस है, तो उसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया 80 रुपीज़। यही हुआ 100 माइनस 20 क्या हो गया 80, यानी उसका सेलिंग प्राइस हो गया आपके 80 रुपीज़। अब आपको आगे बोला है एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल, वो उसको कितने में बेचे कि उसको 25% का गेन हो। अगर उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए तो क्या करना चाहिए 100 प्लस 25, यानी कि 125 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा कि कितने में उसको सेल करना चाहिए। 1250 रुपये में, ठीक है। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। ये होती है आपके डायरेक्ट एक सिंगल स्टेटमेंट में आंसर, ठीक है। अब एक और मेथड ट्रिक वाला ही देख लीजिए, जिसमें आपको मैं परसेंट फ्रैक्शन से करा रही थी, किसी को नहीं ऐसे करना चाहे तो ऐसे कर सकता है। आपको बोला 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 20% का लॉस हो रहा है तो 5 हो गया CP और 1 क्या हो गया आपका लॉस, 1 क्या हो गया आपका लॉस। अगर आपको 5 CP और 1 का लॉस हो रहा है, ठीक है, मैंने आपको बोला था कि नीचे वाली वैल्यू हमेशा कॉस्ट प्राइस होती है, ठीक है, जनरली। लेकिन यहाँ पे आपको बोला गया है साफ साफ ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹800, आर्टिकल को सेल करने पर उसको 20% का लॉस हो रहा है, सेलिंग प्राइस पर 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है ना। तो ये जो 5 है ये आपका सेलिंग प्राइस है, उसको सेलिंग प्राइस पे लॉस हो रहा है कितने का 20% का, यानी ये जो 5 है ये आपका क्या है सेलिंग प्राइस है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पे उसको लॉस हो रहा है 20% का, तो 1 हो गया लॉस, सेलिंग प्राइस हो गया 5, तो आपका यहाँ से कॉस्ट प्राइस क्या हो गया 5 + 1 6, कॉस्ट प्राइस क्या हो गया आपका 6 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं किसी को, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं। ऐसा तो नहीं है कि अभी तक यहाँ पे CP ले रहे थे, यहाँ पे क्यों लिया है पता चल रहा है कि सेलिंग ऑन एन आर्टिकल 800 पर्सन लॉस 20%, यानी 20% का जो लॉस हो रहा है वो उसको सेल करने पर हो रहा है। आर्टिकल को कैसे हो रहा है, आर्टिकल को सेल करने पर हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी थी 800, यानी 5 की वैल्यू कितनी है 800, ठीक है। 5 की वैल्यू कितनी है 800, यहाँ से आपके पास में 1 की वैल्यू कितनी आएगी 160, 1 की वैल्यू क्या होगी 5 से डिवाइड कर दीजिए 160। आपको क्या निकालना है कॉस्ट प्राइस निकालना है, यानी 6 की वैल्यू निकालनी है। 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आ जाएगा 16 6 96, तो 960 रुपीज़। कितना आ गया आपके पास में कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस आ गया आपके पास में 960 रुपीज़। अब आपको बोला है व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट टू गेन 25% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। अगर उसको 25% का क्या चाहिए प्रॉफिट चाहिए, क्या चाहिए अब उसको 25% का प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो उसको कितने में बेचना पड़ेगा, तो देखिए ये जो 960 यहाँ पे कॉस्ट प्राइस था, ठीक है, अभी उसके लिए क्या हो गया उसके कॉस्ट प्राइस हो गया। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसके लिए 960 क्या हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया। अब इस आर्टिकल को कितने में सेल करे वो, ठीक है, 960 के आर्टिकल कितने में सेल करे कि उसको 25% का क्या हो प्रॉफिट, तो क्या हो जाएगा 125/100, 100 प्लस ही जो लिखते हैं हम, तो क्या हो जाएगा 125/100, 25 4 ज़ा 100 और 25 5 ज़ा 125, ठीक है। 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 0।
क्या आ जाएगा आपका आंसर? 1200। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दी है क्या? एक सेकेंड, इस स्टेटमेंट में 800 में सेल किया, तो यहाँ से हमने निकाला कॉस्ट प्राइस, फिर आपको बोला उसको कितने में सेल करे कि उसको 25% प्रॉफिट हो। वाले क्वेश्चन को हम इस वाली ट्रिक से करेंगे, ठीक है, उस ट्रिक से नहीं करेंगे, इसी ट्रिक से करेंगे, वो शायद इस पर अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि दोनों में वेरिएशन आ रहा है रिजल्ट में, तो वो नहीं, ये आपकी बेसिक जो ट्रिक है इसी को फॉलो करेंगे और इसी से हम आंसर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो जो हमारा आंसर है वो कितना आ जाएगा? 1200। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए। बाय सेलिंग 25 मीटर ऑफ क्लॉथ, a trader gains the selling price of 5 meter of cloth. The gain percent of the trader in percent is 25 मीटर क्लोथ पर को सेल करने पर, ठीक है, वो गेन करता है 5 मीटर क्लोथ का जो सेलिंग प्राइस है वो और गेन करता है। वो क्या करता है? ठीक है, 25 मीटर क्लोथ को बेचने पर 5 मीटर सेलिंग प्राइस के क्लोथ के बराबर उसको क्या होता है? गेन होता है, यानी प्रॉफिट होता है। तो आपको बताना है उसका गेन परसेंट, ठीक है, आपको क्या बताना है? उसका गेन परसेंट, ठीक है। क्या हम यहां से ये लिख सकते हैं? सपोज हमारा सेलिंग प्राइस 25 है, 1 मीटर क्लोथ 1 रुपीज़, हमने सपोज कर लिया 25 ही हमारा क्या हो गया? सेलिंग प्राइस। अब हमें बोला है कि उसको प्रॉफिट कितने का होता है? 5 मीटर ऑफ क्लोथ, यानी कि 5 का, 5 मीटर ऑफ क्लोथ का उसको क्या होता है? प्रॉफिट। यानी हमने उनकी यूनिट वैल्यू मान ली, यूनिट वैल्यू 1 मीटर 1 रुपीज़, तो 25 अगर सेलिंग प्राइस है तो उसको प्रॉफिट कितने का होता है? 5 का होता है, ठीक है। यानी कि उसने यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना दिया होगा? SP माइनस प्रॉफिट 25 माइनस 5, यानी कि 20 रुपीज़ या 20 मीटर, यानी 20 मीटर क्लॉथ क्या उसने पे किया है, जबकि उसको मिला कितना है? 30 का, है ना, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम बात करें कि उसको प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट कितना हो रहा है, तो कितने का उसको प्रॉफिट हो रहा है? कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस 5 का, तो उसको हो रहा है प्रॉफिट। किस पर हो रहा है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5/20। क्या आ जाएगा? 5/20। गेन परसेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 100 से। क्या करेंगे? गेन परसेंट फाइंड करने के लिए मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम? 100 से। तो ये हो जाएगा आपके 0 से 0 कैंसिल, 2 5 ज़ा 10, यानी कि 25%। कितने का प्रॉफिट हो जाएगा यहाँ पे आपको? 25% का, ठीक है। जिस तरह से मैंने आपको प्रॉफिट वाला कराया है क्वेश्चन, उसी तरह से सेम आपका ये कैसा है? लॉस वाला है। इसके ऑप्शंस ये रहे, ठीक है। बाय सेलिंग 33 आर्टिकल, द लॉस इनक्योर्ड बाय द ट्रेडर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 11 आर्टिकल। फाइंड द लॉस परसेंट, फाइंड द लॉस परसेंट। आप क्या करिए, इस मैंने आपको प्रॉफिट वाला कराया, सेम परसेंट फ्रैक्शन वैल्यू बना के कराया कि 33 है तो इसको 1 रुपीज़ मान के, उसको आर्टिकल की 1 रुपीज़ मान के 33 आर्टिकल मान लीजिए सेलिंग प्राइस, तो SP हो जाएगा 33। फिर लॉस कितने हैं? 11 आर्टिकल के बराबर हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 11 का लॉस, तो वहाँ से आप क्या फाइंड कर लीजिए? कॉस्ट प्राइस कर लीजिए। क्या करिए? 33 + 11 कर लीजिए, तो कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा, ठीक है। फिर क्या करिए कि जो डिफरेंस है 11 का वो डिवाइड बाय CP यानी 44 और मल्टीप्लाई 100, यानी क्या करिए? इस तरह से सॉल्व करके उसका आंसर फाइंड करिए। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करिएगा, ये आपके जैसे हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन किया है ना, इसी तरह से होगा, ठीक है। इसको आप ट्राई करिएगा। इसके अलावा मैंने आपको जो 4 क्वेश्चन होमवर्क में करने के लिए दिए हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आपके बेस थे,
उनको ट्राई करिएगा। जो रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस वो हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो भी आपके रिमेनिंग प्रॉब्लम्स हैं या जो भी टाइप्स आपके रह गई हैं प्रॉफिट लॉस की, उसको हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आप इसको ट्राई करिएगा। मैं इसके क्लू दे देती हूँ। जैसे सेलिंग प्राइस हो गया आपका 33, 1 रुपीज़ 1 आर्टिकल। यहाँ पे लॉस हो गया आपका कितने का, 11 आर्टिकल के बराबर। तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा, तो सेलिंग प्राइस प्लस लॉस यानी 33 प्लस 11, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 44, ठीक है। लॉस परसेंट फाइंड करना है, तो 11 आपका लॉस है, किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पर यानी 44 पर। मल्टीप्लाई किससे कर लीजिए, 100 से, तो परसेंटेज आ जाएगा। 100/4 कितना होता है, 25%। लीजिए, मैंने खुद ही बता दिया आपको कितने का लॉस हो रहा है आपको, 25% का। इन होल ट्रांजैक्शन आपको लॉस होगा 25% का। तो ये जो आपको टाइप्स मैंने कराई हैं इनको ट्राई करिएगा। इनसे रिलेटेड और प्रॉब्लम्स जो है इस टाइप से रिलेटेड उनको सॉल्व करने की प्रैक्टिस करिए। और जो मैंने आपको बेसिक 4 क्वेश्चन दिए थे सॉल्व करने के लिए होमवर्क में, उसको ट्राई करिए। बाकी प्रॉब्लम हम हमारी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।